लग रहा है कि जबरदस्त तरीके से अनुपमा और बिक्कू एक बार फिर जोड़ी हिट होगा। ना अब जोड़ी अभी हिट ना हुई, अब सीधे जहाँ मम्मी पापा कहीं वहाँ शादी भी अभी जोड़ा जोड़ी के फेरा में नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग सभी कलाकार को किसी न किसी से एक बार प्यार जरूर हुआ है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और इनमें से कुछ का प्यार का गाड़ी बहुत आगे तक जा पाया है ना, बहुत मतलब कह सकते हैं कि सक्सेस हो गया। तो कुछ लोग उस प्यार के गाड़ी से उतर गए। लेकिन उसी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक हैं हमारे बहुत ही सुंदर सिंगर अनुपमा यादव जी, जो कि बहुत ही अच्छा गाती हैं। और साथ में हैं शिव कुमार बिक्कू जी, जो कि अभी लगभग अच्छा ही गा देते हैं। तो इन दोनों का हाल क्या हुआ है कि ना इन दोनों का गाड़ी प्यार का गाड़ी आगे पहुंच पाया और ना ही ये गाड़ी पर से प्यार की गाड़ी पर से उतर पाए। हो क्या गया कि इन दोनों का गाड़ी ही पंचर हो गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं समझे। जैसे कि समझाते हैं, अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के बीच एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता था। लोग अंदाज़ा ये लगा चुके थे कि ये दोनों एक न एक दिन अपने गाड़ी को सक्सेस कर लेंगे, अपने प्यार को शादी में विवाह में बदल देंगे और मतलब एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह जी रहे थे। लेकिन होता क्या है कि बीच में ही अनुपमा यादव को पवन सिंह के साथ गाना गाने का मौका मिलता है, ऑफर मिलता है, खूब ज़्यादा नेम और फेम भी मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। इसी के बीच पवन सिंह के साथ अनुपमा यादव का मतलब कि जोड़ी मतलब कह सकते हैं कि एक सुपर डुपर हिट होने लगता है सिंगिंग लाइन में। और इसी चीज़ को लेकर के शिव कुमार बिक्कू को पसंद नहीं आता है। धीरे धीरे शिव कुमार बिक्कू को क्या होता है, शक होने लगता है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं कि जब कोई दो व्यक्ति आपस में अगर बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है और कोई भी मतलब कोई लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ थोड़ा सा उसका अटैचमेंट बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगला को जो आपसे प्यार कर रहा है उसको थोड़ा सा शक होना लाजमी है। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। बात तो सही है। तो यही होता है शिव कुमार बिक्कू को। शायद अनुपमा यादव पे सवाल भी दाग देते हैं कि पवन सिंह के साथ ये मतलब ये बोलन फन, मतलब आप सब समझ सकते हैं जिसको हम कैमरा में नहीं बोल सकते, है ना। अब इसी बीच को लेकर के क्या होता है, इसी बात को लेकर के कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू में खटपट हो जाता है। खटपट होता है, धीरे धीरे विवाद होता है। स्टेज पे कुछ वो बातें बोल देते हैं, कुछ ये भी बोल देती है, यानी कि दोनों कुछ ना कुछ इधर से उधर से तिकड़म टुकड़म होते रहता है। होते होते आप समझ सकते हैं गाड़ी बीच में ही पंचर हो जाता है। पंचर होने के बाद तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा तमाशा होता है ना। तो वही चीज़ अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में हो चुका है। और सबसे ज़्यादा तो बुरा अनुपमा यादव के साथ होता है, जो कि न घर के रही न घाट के रही। नहीं समझे, समझाते हैं। जैसे कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का मतलब तो रिश्ता किसी से छुपा हुआ है नहीं, है ना। सभी लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। और इसी बीच जो पवन सिंह के साथ अनुपमा यादव का जो नया रिश्ता बनता है, नया रिश्ता कहीं फिर जोड़ी एक बनता है, तो वो भी समझिए कि मतलब ख़त्म हो गया है। हाल पवन सिंह का बर्थडे हुआ, उसमें भी अनुपमा यादव को इग्नोर कर दिया गया, बुलाया नहीं गया। और इधर शिव कुमार बिक्कू से काल लेंदी हो गया। ये लोग भी यही चीज़ भी आप लोग जानिए कर रहे हैं, है ना। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग सभी को मालूम था कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के बीच एक बहुत बढ़िया रिश्ता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, दोनों एक दूसरे को खूब ज़्यादा इज्जत देते हैं। और जहाँ भी कहीं भी मतलब कोई किसी एक को भी अगर स्टेज शो करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे जानबूझ करके दोनों को बुलाया जाता है, या फिर दोनों आग्रह करते हैं आयोजक के तरफ से आयोजक को कि उनको ही बुला लीजिए। मतलब इस तरह से चल रहा था दोनों के बीच। कंबाइंड बहुत अच्छा था, है ना, केमिस्ट्री बहुत अच्छा जम रहा था। और यहाँ पे क्या करते हैं कि शिव कुमार बिक्कू इंटरव्यू में बोलते हैं कि नहीं वैसा कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच कुछ रिश्ता नहीं था। अब रिश्ता तो ये नहीं था और आगे से जोड़ी हिट नहीं होगा, बल्कि मेरे मम्मी पापा जहाँ कहेंगे वहाँ हम शादी कर लेंगे। लग रहा है कि जबरदस्त तरीके से अनुपमा और बिक्कू एक बार फिर जोड़ी हिट होगा। ना अब जोड़ी अभी हिट ना हुई, अब सीधे जहाँ मम्मी पापा कहीं वहाँ शादी भी अभी जोड़ा जोड़ी के फेरा में नहीं किया। बताइए, इस चीज़ के लिए आपको नहीं लगता है कि अनुपमा यादव को बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मतलब मेल हो या फीमेल हो, अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो पार्टनर होता है अगर कुछ उस तरह का टोंट मार दे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लगता है। लेकिन बुरा लग के क्या करेगी, है ना। अब तो मतलब कहावत है ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो मतलब पछताने से क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो वही बात अनुपमा यादव के साथ
हो रहा है। और शायद कल परसों भोजपुरी इंडस्ट्री के ही एक बहुत ही शानदार सिंगर, शानदार गायक, जो कि समझिए कि दुगोला के लिए फेमस हैं। मुझे लगता है कि स्टेज शो उनके जितना कोई नहीं करता है भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार। तो उनका यानी गोलू राजा, तो उनका बर्थडे था शायद, ये एग्जैक्ट मतलब मुझे डेट नहीं मालूम है, लेकिन शायद कल या परसों ज़रूर यह हो सकता है, डेट आगे पीछे, लेकिन कल परसों उनका बर्थडे था, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग सभी कलाकार वहाँ पे पहुँचे थे। शायद खेसारी यादव वीडियो कॉलिंग पे भी बात कर रहे थे, पवन सिंह के भी कुछ मैनेजर कहें या फिर उनके जो छोटे बाबा हैं, है ना, राइट हैंड कहिए, लेफ्ट हैंड कहिए, कुछ भी कहिए, वही पहुँचे हुए थे। मतलब सभी लोग तमाम मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से वहाँ पे पहुँचे हुए थे। वहाँ पे अनुपमा यादव भी आई रहती है, शिव कुमार बिक्कू भी पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद तो आप लोग समझ सकते हैं क्या तमाशा हुआ होगा। खैर तमाशा तो डायरेक्ट रूप से नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से खूब हुआ। क्या हुआ, अनुपमा यादव पहले से ही मंच पे विराजमान थी, है ना, वहाँ पे उपलब्ध थी। वहीं पे कोई चंदन यादव गायक हैं, इनका भी कोई गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। तो जैसे ही वहाँ पे शिव कुमार पहुँचते हैं तो चंदन यादव आग्रह कर देते हैं कि बिक्कू को माइक दीजिए और गाना गाने के लिए कह देते हैं। अब शिव कुमार बिक्कू क्या गाने के लगते हैं, आप लोग उस गाना को सुनिएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि जैसे शिव कुमार बिक्कू टोंट मारे हैं। अब जैसे ही शिव कुमार बिक्कू इधर से गाते हैं तो उसके बाद अनुपमा यादव भी वैसा ही टोंट मारती है। मतलब कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से नहीं, डायरेक्ट रूप से तो हमारा पीटीवी का भी 9 बता सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से दोनों खूब ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर टोंट कसते हैं, है ना, टोन छोड़ते हैं। देहाती भाषा में टोन कहते हैं कि टोन छोड़ रहे थे, वही कार्यक्रम हो रहा था। और मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग सभी ऑडियंस को इस चीज़ को देखने में बहुत मज़ा आता है, चाहे किसी का भी विवाद हो। गाना और फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री का फ्लॉप हो सकता है, लेकिन विवाद नको कभी नहीं फ्लॉप होगा। चाहे किसी का भी विवाद उठा करके देख लीजिए, बहुत ही सुपर डुपर हिट होता है, बहुत ऊपर लेवल तक जाता है ना। किसी का भी विवाद देख लीजिए, चाहे बड़े लेवल का विवाद हो या फिर छोटे लेवल का विवाद हो, विवाद सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होता है। खैर मुझे लगता है कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के इन दोनों के बीच जो भी केमिस्ट्री था पहले, अब टूट गया। इन दोनों के बीच एक बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो मुझे लगता है कि बनाना चाहिए, और बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच हम परोसने वाले हैं। तो बस मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ कीजिएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।